हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की हिरासत में लिया। फिलहाल महमूद पराचा भी बस में जो है, इनको भी जो है वो डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल यहाँ महमूद पराचा मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि इलेक्शन कमीशन इंडिया पहुँचने की बात कर रहे थे, हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम बंदी बनने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के अमित शाह साहब के दबाव से करेगा, ईवीएम का विरोध करेगा, पेपर बैलेट को सपोर्ट करेगा। हमारी सपोर्ट में सपोर्ट की कोई बात नहीं। हजारों पार्टियां हैं देश में, कितनी आपके साथ में आई हैं? मैंने आपको बताया ना, ये लड़ाई हमारी है ही नहीं, ये जनता की लड़ाई है। जनता के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी ने खुद इसका विरोध किया है ईवीएम का। हालांकि बीजेपी और आरएसएस तो आप समझ सकते हैं संविधान के कितने बड़े विरोधी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। इसमें एक भी पॉलिटिकल पार्टी देश की ऐसी नहीं है जो ईवीएम की समर्थक हो, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन एमपी एमएलए तो सर उनके ही बनते हैं ना, उनको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो ईवीएम हटाने के लिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, एमपी एमएलए ईवीएम के बनते हैं, उनके नहीं। आज अडवाणी जी को एक तरीके से साइडलाइन कर दिया। तीन चीफ मिनिस्टर्स क्यों चुप होकर घर में बैठ गए? बीजेपी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स थे, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बताया तुम्हारी वजह से तो एक वोट नहीं मिला, सब वोट तो मैं ईवीएम से लाया हूँ, तुम कौन हो? इसीलिए कान पकड़ के उनका बाहर कर दिया और वो कुछ नहीं कह पा। पुलिस आपको जाने नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन तक। आप तो इसीलिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बंदी बना रखा है, उसी तरीके से हमें भी बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम बंदी बनने वाले नहीं हैं। हम इलेक्शन कमीशन को भी पुलिस के अमित शाह साहब के दबाव से आज़ाद कराने आए। कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति है ईवीएम। अब ईवीएम तो पढ़ी नहीं जा रही, क्या होगी ये मुझे पता नहीं। कोई पढ़ के तो बता दे ईवीएम है क्या, यही तो मुद्दा है। ईवीएम के अंदर क्या है कोई नहीं बता पा रहा, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, पहले नहीं नोटिस भेजे जाएंगे सभी। सबूत लेने ही तो जा रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन जो चैलेंज कर रहा है बार बार के इसको हैक करके दिखाइए। हैक तो जब करेंगे जब हाथ में देंगे, हाथ में देंगे नहीं और हैक करके दिखाइए। तो ये जो अमित शाह साहब के दबाव में सारे काम हो रहे हैं, उसको खत्म करने ही तो आज हम। जन आंदोलन कैसे बनेगा सर? ये जन आंदोलन बन तो गया, आप देख नहीं रहे कितने लोग हैं। पहले देखो आप, पुलिस जन आंदोलन बन चुका है। पुलिस ज़्यादा सर आपसे नहीं, हमने आज ज़्यादा लोग नहीं बुलाए जान के। आपको पता है हमने कोई फॉर्मल इन्विटेशन भी नहीं दिया है। हमने सिर्फ आह्वान किया था, लोग जो चाहते हैं हमारे साथ आके 50-50 मशीनें लेने, वो आएँ। ये इसीलिए लोग आए हैं। हम कोई अगर इसको ऑर्गेनाइज करके करते तो यहाँ हज़ारों लोग भी हो सकते थे। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पहले हम लोग सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम ऐलान कर रहे हैं यहाँ पे, उससे भी बड़ा सीए एनआरसी से बड़ा प्रोटेस्ट होगा ईवीएम के लिए, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग देश में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, हम देश की शांति भंग नहीं करना चाहते। हम आरएसएस और बीजेपी को मौका नहीं देना चाहते। हम पूरी दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि हम कितने शांतिपूर्ण ढंग से, हम कितने बर्दाश्त से, सब्र से काम कर रहे थे। लेकिन जब देश बचाने की बात आएगी तो हम रुकेंगे नहीं। हम शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे सीएनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे, किसान आंदोलन हुआ था, कल ट्रांसपोर्ट का आंदोलन आपने देखा, उससे भी बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मैं और भानु जी और हमारे सारे मुट्ठीभर साथी ये आज ऐलान कर रहे हैं। हमने लोगों को रोका हुआ है अभी, नहीं तो लोग कितने सड़कों पे आएंगे। आप जो डिबेट्स कर रहे हैं उसमें आप अपने कमेंट्स उठा के देख लीजिए। लोगों के जो लोग हम लोग डिबेट्स में आ रहे हैं, उसमें से 100 कमेंट्स हम लोगों के फेवर में होते हैं, एक कमेंट को ईवीएम के फेवर में होता है। आप जरा जाके देख लीजिए। क्या माना जाए, 2024 चुनाव से पहले ईवीएम बंद हो पाएगी? जनता चाहेगी तो 100% बंद होगी। और जो जनता चाह रही है आप लोगों के सामने है। पुलिस की ये मौजूदगी यहाँ पे दिखा रही है कि पुलिस भी जानती है कि ईवीएम धोखा है और किसी तरीके से हमारी आवाज़ दबानी। वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही, वोट तो पुलिस वालों की भी लूट रही है। इस देश के हर वोटर की वोट लूट रही है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा। विपक्ष ने तो चिट्ठियां लिख दी, विपक्ष ने इतने बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। विपक्ष से क्या उम्मीद करते हो? देश की आंदोलन होना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। आंदोलन शुरू हो गया ना। विपक्ष से बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, देश की सबसे बड़ी जो संस्था है, जो भारत की जनता है, उसने आंदोलन शुरू कर दिया है। तो अब
विपक्ष तो जनता के नीचे ही है ना, जनता से तो सभी नीचे हैं। जब जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया तो विपक्ष भी इसमें आएगा, इसमें कोई शक। की प्लानिंग क्या है सर, कहाँ जाओगे यहाँ से? यहाँ से इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, उन्होंने हमें उम्मीद है कि हमारे लिए मशीनें तैयार रखी हुई हैं, इसीलिए पुलिस हमें रोकना चाहती है। लेकिन चुनाव आयोग तो सर कह रहा है कि सबसे ईमानदार चुनाव आयोग है भारत का, इसीलिए तो हमें मशीनें देगा आज, ताकि हम उसके ऊपर जो ज़बरदस्ती करके बेईमानी कराई जा रही है उसको वो एक्सपोज करके दुनिया को दिखा सके कि हमसे दबाव बना के चुनाव में घपला कराया जाता है। आप कैसे इस आंदोलन को बड़ा कर पाएंगे? जनता तो सारी जो है राम मंदिर के उद्घाटन में जा रही है। फिर राम मंदिर के उद्घाटन की बात में ये है कि 22 जनवरी को हम ये गुजारिश करते हैं सबसे कि वो उस दिन अपने अपने जो भी आराध्य हैं, जो भी जिस सुप्रीम पावर को मानता है, उससे ये प्रार्थना करे कि कोई भी प्रधानमंत्री झूठ ना बोले, कोई भी प्रधानमंत्री 15 लाख का वादा करके झूठ ना बोल पाए, कोई भी प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज के लिए जनता को मजबूर ना कर पाए। 22 जनवरी का दिन हम इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है सब अपने अपने धार्मिक स्थलों पे जाएंगे, तो ये दुआ करें कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी ना आए देश में, और जो झूठ बोले उसको सज़ा इस दुनिया में भी मिले, और इस दुनिया के बाद भी प्रधानमंत्री को, खासतौर पे झूठे प्रधानमंत्री को सज़ा दिलाने के लिए हम सब दुआ करेंगे। बहुत बढ़िया। और कितने जो कमेंट आ रहे हैं, एक बात, दूसरी बात, ये जो अभी ड्राइवरों के पक्ष में मैंने बोला है ना, 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं, 15 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, और 7.5 लोगों ने 1700 लोग 1,70,000 लोगों ने उसको शेयर किया है। इसके अलावा और भी कोई जरूरत है? तो इतना तो मोदी जी को भी देखते हैं। यस, इतना मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज की तारीख में, अगर इतने लोग मोदी जी को देखते हो, मोदी जी को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। इलेक्शन कमीशन तक तो आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। सब्सक्राइबर से क्या होता है? पहुंच जाएंगे इलेक्शन कमीशन तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो भैया हम 4:30 बजे 4:30 बजे जहाँ भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा, ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुँचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुँचाइए। ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लगातार जारी रखेंगे। और 2024 का चुनाव फिलहाल यहाँ महमूद पराचा को भी जो है वो घसीट कर हिरासत में लिया। फिलहाल महमूद पराचा भी बस में जो है, इनको भी जो है वो डिटेंशन लिया गया है। फिलहाल यहाँ महमूद पराचा मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि इलेक्शन कमीशन इंडिया पहुँचने की बात कर रहे थे, उनको कुछ ही कदमों की दूरी पे हिरासत में ले लिया गया है, और विक्ट्री निशान जो है वो यहाँ विक्ट्री साइन जो है वो दिखा रहे हैं। फिलहाल महमूद पराचा को भी देख सकते हैं।